नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। अफगानिस्तान से एक नई खबर सामने आ रही है। तालिबान ने बेसिकली इंडिया को एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज इंडिया और कांदाहार यानी कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज हैं उनको रिज्यूम किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये खबर आज से कुछ दिन पहले सामने आई थी। फर्स्ट पोस्ट की खबर है, अफगानिस्तान से खबर आई है, तालिबान डेस्परेट फॉर रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट्स टू इंडिया। इनफैक्ट तालिबान केवल यहाँ पे रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा, बल्कि तालिबान को काफी उम्मीद भी है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो डेफिनेटली रिज्यूम करी भी जाएंगी। यहां पर इस वीडियो में मैं आपके साथ दो बड़े सवालों को डिस्कस करने वाला हूं। पहला तो ये कि विल इंडिया रिज्यूम दीज फ्लाइट सर्विसेज। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन इंडियाज पॉलिसी, और इंडिया ने अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उनके साथ किस तरीके से डीलिंग करी है पिछले लगभग 1.5 साल में। और सेकंड क्वेश्चन जिसको मैं डिस्कस करूंगा वो ये है दैट शुड इंडिया रिज्यूम द फ्लाइट सर्विसेज। दिस इज मोर एनालिटिकल इन नेचर। हम देखेंगे कि क्या इंडिया को फ्लाइट सर्विसेज को रिज्यूम करना चाहिए या फिर नहीं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, जो विद्यार्थी 2023 के प्रीलिम्स के एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं दोस्तों, कुछ ही दिन बाकी हैं और अपने करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे द्वारा शुरू किया गया एक डेडिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स, जिसका फाइनल कॉस्ट है ओनली एंड ओनली 1299 अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको सारे के सारे लाइव सेशंस अवेलेबल करवाए जाएंगे और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल राइट, सबसे पहले अगर हम लोग इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी, जब तालिबान ने अफगानिस्तान में बेसिकली अपनी सरकार को या रेजीम को स्थापित किया था, तो उसी टाइम पे जब खबर अगस्त 2021 की है, इंडिया ने इमीडिएटली 2 कदम लिए थे। पहली चीज, इंडिया ने अपने ऑफिशियल्स को विड्रॉ किया था फ्रॉम द एम्बेसी इन अफगानिस्तान, बिकॉज उनको ऑब्वियसली सिक्योरिटी के काफी कंसर्न्स उस टाइम पे नजर आ रहे थे। सेकेंडली, इंडिया ने जो डायरेक्ट फ्लाइट थी बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कांदाहार, उनको भी यहां पे सस्पेंड कर दिया था। अब क्या होता है कि तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये कहा गया है दैट वी वांट इंडिया टू रिज्यूम द फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, और बल्कि वो काफी उम्मीद भी रख रहे हैं, द तालिबान रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान आर ऑप्टिमिस्टिक दैट इंडिया विल अग्री टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कांदाहार। और इनकी जो ये रिन्यूड ऑप्टिमिज्म है, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है, उन्होंने कहा कि देखिए रिसेंटली दुबई के द्वारा भी कांदाहार को डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं, तो हमें अब लग रहा है कि इंडिया भी यहाँ पे इन फ्लाइट्स को रिज्यूम कर सकता है। आपको बता दें कि ये वाला जो डेवलपमेंट है नवंबर 2022 यानी कि आज से 2-3 महीने पहले की बात है, दुबई और कांदाहार के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उनको रिज्यूम करवा दिया गया था। और अगर आप देखें, बल्कि तालिबान ने साथ ही में इंडिया की काफी तारीफ भी करी थी। जस्ट अभी जब इंडिया का जो यूनियन बजट है, एनुअल यूनियन बजट को रिलीज किया गया था, तो उसमें हमने तालिबान के लिए कुछ नई एड को यहाँ पे सैंक्शन किया है, जिसमें कि कहा गया है कि हम लोग ऑलमोस्ट $25 मिलियन का डेवलपमेंट एड पैकेज है जो कि अफगानिस्तान के लिए सैंक्शन कर रहे हैं। और उस टाइम पे उन्होंने इंडिया की काफ़ी तारीफ भी करी, ये कहते हुए कि बड़ी अच्छी चीज़ है, हम भी बल्कि यही चाहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो टाइज हैं, जो संबंध हैं, वो और भी इंप्रूव हो सकें। ये सारा का सारा स्टेटमेंट तालिबान के जो लीडर सुहेल शाहीन हैं उनके द्वारा दिया गया था। सवाल ये आता है कि क्या इंडिया सर्विसेज को रिज्यूम करेगा। देखिए, इसमें 2-3 बातें आती हैं। सबसे पहले तो पिछले साल जून 24, 2022 की ये खबर आप देख पाएंगे, इंडिया के द्वारा जो हमने एम्बेसी को शट डाउन किया था उसको रीओपन कर दिया गया था। केवल 10 महीने के गैप के अंदर अंदर अगस्त 2021 में एम्बेसी को बंद किया और जून 2022 में इस एम्बेसी को रीओपन कर दिया था। आप यहां पे देख पाएंगे, इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स रीएस्टैब्लिशिंग इट्स प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, इंडिया सेंट अ टेक्निकल टीम ऑफ ऑफिशियल्स to be based in Kabul, reopening its embassy। इंडिया ने सारे के सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरे किए, तालिबान से सारे एश्योरेंसेस लिए, सब कुछ कंफर्म करने के बाद अपनी जो टेक्निकल टीम थी उसको वापस से अफगानिस्तान में भेजा और अपनी एम्बेसी को रीओपन करवाया। इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया ने
कॉन्सुलर और वीजा अरेंजमेंट्स का जो कामकाज था उसको भी दोबारा से शुरू करवा दिया, रिज्यूम करवा दिया। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का जो काम था उसके ऊपर भी इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया था। ये अपने आप में काफी बड़ी बात थी, बिकॉज ये एक तरीके से इंडिया की जो सालों से चलती आ रही अफगानिस्तान की पॉलिसी थी उसमें बड़ा रिवर्सल था। अभी तक इंडिया का स्टैंड बड़ा सिंपल था, बड़ा प्लेन था कि हम लोग तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम लोग तालिबान के साथ कोई भी एंगेजमेंट रखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जब इंडिया के द्वारा ये रिवर्सल हमें देखने को मिला, इट मार्क्ड अ बिग रिवर्सल ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज ऑन एंगेजिंग द तालिबान। नाउ ऐसा क्यों हुआ था? इसके पीछे अगेन दो कारण थे। पहला कारण ये था कि तालिबान की यहां पे रेजीम आने के बावजूद बहुत सारे देश थे दुनिया के जिन्होंने उस सब खोने के बावजूद भी अपने एम्बेसीज को अफगानिस्तान में ओपन कर दिया था। इसमें कुल मिला के 15 देश आते हैं, बड़े बड़े देश जैसे कि रशिया, चाइना, उसके बाद ईरान, देन टर्की, उसके बाद सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया और 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स और इवन यूएसए भी अपनी एम्बेसी को यहां पे रन कर रहा था थ्रू द कतरी एम्बेसी। तो ये जब कंट्रीज ने कर दिया तो इंडिया ने सोचा कि हम भी पीछे क्यों रहें, हमें भी अपनी एम्बेसी को रीओपन कर देना चाहिए। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी एम्बेसी को रीओपन किया था वो ये था कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं टू पीएम मोदी, मिस्टर अजीत डोवाल जी, उन्होंने एक मेजर शिफ्ट को अनाउंस किया था ऑफ इंडिया पॉलिसी। उन्होंने पहली बार ये कहा था दैट इंडिया का जो परसेप्शन है ऑफ द तालिबान एज अ टेरर ग्रुप, अब उसको हमें बदलना चाहिए टू अ क्वासी ऑफिशियल एंटिटी। और इन्होंने बल्कि साथ में यह भी कहा कि अगर हमें इस क्षेत्र में अमन और शांति लेकर आनी है, अमन और सुरक्षा लेकर आना है, तो उस केस में वी मस्ट एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान टू काउंटर टेररिज्म एंड टेररिस्ट ग्रुप्स विच पोज अ थ्रेट टू रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये एक काफी बड़ा चेंज था जो कि अजीत डोवाल जी के द्वारा यहां पे कहा गया था कि हम लोग अपनी परसेप्शन को ही बदलना चाहते हैं। ये अगेन आप देख पाएंगे 28 मई 2022 को एक कॉन्फ्रेंस पे, रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पे एनएसए के द्वारा ये वाले स्टेटमेंट्स दिए गए थे। इन्होंने कहा था कि हम लोग हमारी परसेप्शन को ही एक तरीके से चेंज कर रहे हैं एंड वी आर नो लॉन्गर व्यूइंग तालिबान एज अ टेरर ग्रुप, बल्कि हम उसको एक क्वासी ऑफिशियल एंटिटी एक तरीके से मान सकते हैं। इन सब चीजों के चलते इंडिया के द्वारा अपनी एम्बेसी को रीओपन किया गया था। और इसी के चलते इनफैक्ट आप देखें तो इंडिया जो है वो बहुत सारा एड भी है जो कि अफगानिस्तान को पहले भेज रहा था। पहले उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे अफगानिस्तान में बहुत सारी दवाइयां भेजी और उसके बाद जब अफगानिस्तान में भूकंप आया था तो उस टाइम पर भी इंडिया ने पहली कंसाइनमेंट ऑफ अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस थी जो कि अफगानिस्तान में भेजी थी, जहां पर ऑलमोस्ट 1000 से भी ज्यादा अफगानिस्तान के लोगों की डेथ हुई थी आउटसाइड द सिटी ऑफ घोस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। तो इंडिया एंगेजमेंट तो कर रहा है और इसी बेसिस पे अगर देखा जाए तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम लोग हमारी फ्लाइट सर्विसेज को भी शायद रिज्यूम करेंगे। अब सवाल यह आता है कि शुड इंडिया रिज्यूम द फ्लाइट सर्विसेज। याद कीजिए आज से अगेन 8 महीने पहले की बात है, जून 2022 में एक अटैक हुआ था अफगानिस्तान में जो कि एक गुरुद्वारे के ऊपर अटैक हुआ था और उस गुरुद्वारा अटैक में कुछ इंडियंस ने भी अपनी जान गंवाई थी और उस अटैक को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस्लामिक स्टेट के द्वारा क्लेम भी किया गया था। ये कहानी पिछले साल जून 2022 की है। सो ये ऑब्वियसली अल्टीमेटली फैसला तो इंडियन गवर्नमेंट का ही है, लेकिन एक चीज जो हम यहां पे कहना चाहेंगे वो यही है दैट इंडिया मस्ट इंश्योर सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाते हैं, स्पेसिफिकली जो भी यहां पे लोग अप्लाई करेंगे, जो भी यहां पे लोग इन फ्लाइट सर्विसेज के बीच में इन्वॉल्व होंगे, अगर आप उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाते हैं तो उस केस में डेफिनेटली इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। बाकी ऑब्वियसली अल्टीमेट फैसला तो इंडियन गवर्नमेंट का ही है कि वो यहां पर क्या करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों कि प्रीलिम्स करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स लाइव हो चुका है। इसमें आपने एनरोल नहीं किया है तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 1299 अगर आप मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।